मैं गौरव अग्रवाला, सचिव क्रेडाई नागपुर। देखिए, कोविड-19 ऐसी एक समस्या आई जो पूरे दुनिया को एक अजीब तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किया है लोगों के लिए। लेकिन पूरे कोविड में जब लॉकडाउन था तो सभी ने एक ही चीज़ दोहराई, स्टे होम स्टे सेफ। लोगों को घर की जो महत्व है वो कोविड ने एहसास दिलाया कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर आपको घर को सुरक्षित रखना है तो आपका वातावरण साफ सुथरा रहना चाहिए, आप जहाँ रह रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं। तो हमने ये देखा कि हमको लॉकडाउन के समय भी इंक्वायरीज बहुत सारी आना चालू हो गई, डिजिटल मीडियम से इंक्वायरी चालू हुई क्योंकि उस समय तो सब ऑफिस बंद थे। और अनलॉक होने के बाद से दी साइट विजिट्स हैव इंक्रीज्ड। जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं वो लोग साइट पे आके डिटेल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो रेडी पोजीशन घर हैं उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, कन्वर्जन्स भी हो रहे हैं। ऐसा देखा गया कि आमतौर पे जब लॉकडाउन था उसके बाद तो इंक्वायरी आ रही थी, लोग साइट विजिट कर रहे थे, रेडी पोजीशन में भी काफ़ी आपके हाउसिंग स्कीम्स है। इसके बावजूद भी लोगों का जो रुझान है उस ओर बढ़ नहीं रहा था प्रॉपर्टी की ओर। तो ये क्या ऐसी ये थी सिनेरियो क्या था जो बढ़ नहीं रहा? देखिए, दो चीज़ें हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, हमेशा से रहा है। एक है जो आदमी खुद के रहने के लिए घर खरीदता है और एक है जो इन्वेस्टर है। प्रॉपर्टी मार्केट में लास्ट 3-4 साल से इन्वेस्टर नहीं है क्योंकि रेट प्रॉपर्टी के मोर और लेस स्टैग्नेंट है। लास्ट 3-4 साल से प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो वहीं के वहीं घूम रहे हैं। और इसको भी मैं और दो टुकड़े में डिवाइड करता हूँ। एक रहता है जो बेसिक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अगर हम एक नागपुर शहर की बात करेंगे, नागपुर में कोई भी रहने लायक जो जगह है उसकी ज़मीन की कीमत 1200 से 1500 रुपये फुट के नीचे नहीं है। नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण एरिया में नहीं जाता। और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, अगर एक अच्छा घर गुड स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाने जाएंगे तो 1500 से 1600 रुपये स्क्वायर फुट का खर्चा आता है, प्लस सैंक्शन कॉस्ट, प्लस जो बिल्डर काम कर रहा है उसकी मार्जिन। आप देखोगे तो 3200-3300 रुपये तो उसके घर में कॉस्टिंग बैठती है। जिस बिल्डर के पास ज़मीन सस्ती में ली हुई है वो आदमी 2800, 2900, 3000 में दे रहा है। ये जो सेगमेंट में काम हो रहा है जहाँ रेट 2800 से 3500 के बीच में है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं दिखती कि रेट कम हो सकते हैं। जो एक लोगों को महसूस हुआ, लोग बम्बई के एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे रेट 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट है, 70,000 रुपये स्क्वायर फीट है। वहाँ अगर 10,000 कम हो गया तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 2,500 ही थी। जमीन के रेट के कारण वहाँ के रेट ज़्यादा थे। यहाँ पे नागपुर में अगर आप देखोगे तो जमीन के रेट कम होने के कारण कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 1500-1600 से लगनी है। ये सेगमेंट में रेट कम नहीं हुए। जो अति महंगे फ्लैट्स हैं उसमें इम्पैक्ट आया। जब ये चीज़ हम कस्टमर को समझा रहे हैं, जिसको खुद के रहने के लिए घर लेना है वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको भी समझ रहा है, वो किसी आर्किटेक्ट से जाके बात कर रहा है तो उसको बता रहा है आर्किटेक्ट की 1500-1600 लगेगा, खुद के प्लॉट पे भी बांधकाम करेगा तो उतने पैसे लगेंगे, सैंक्शन के लिए 100-150 रुपये स्क्वायर फीट जो लगता है वो लगेगा। तो वो अगर खुद के लिए घर खरीदना चाह रहा है, ये कैलकुलेशन के बाद वो अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ महंगे घर है, जहाँ अपने नागपुर में भी 2 करोड़ 3 करोड़ के कुछ घर हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है लोगों को क्योंकि उसके लिए लोगों के कोविड के कारण बिजनेस में भी इम्पैक्ट आया। वो थोड़ा एक 4-5 महीने में और उस पर भी ग्रोथ आएगी ऐसा लगता है। रियल इस्टेट में जैसे देखा गया है कि अपन इन्वेस्टर्स हो गए, बायर्स हो गए, तो संभ्रम में इसलिए भी है क्योंकि मटेरियल जो अपना हाउसिंग के जो कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल कॉस्ट है तो उसमें काफ़ी इंक्रीज हो गया। सीमेंट में 35% ग्रोथ हुआ है। और सेकंड थिंग देखा गया तो गवर्नमेंट ने जो रेडी रेकनर जो रेट है वो भी काफ़ी कम नहीं किए। सेकंड थिंग जो अपना हाउसिंग जो लोन है वो भी हर बैंक का अलग अलग है एक प्रकार से, उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी भरना है। तो ये सारे खर्चे देखते हुए कई लोगों की नौकरियां भी चली गई है, तो ये काफ़ी उसका भी इम्पैक्ट उस पर गिरा हुआ। देखिए, अभी मैं इसमें आपने 4-5 मुद्दे एक साथ लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, रेडी रेकनर और बैंक का ब्याज दर। अगर हम चारों को अलग अलग डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सीमेंट, सैंड, ये दोनों के रेट प्री कोविड और पोस्ट कोविड में कम से कम 40% का फर्क है। हम ये समझ के चल रहे हैं कि ये टेम्पररी है, अगर ये लॉन्ग टर्म रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, अफोर्डेबल घर तो बन ही नहीं सकते। दूसरी बात अगर हम करते हैं रेडी रेकनर की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट 4 साल से रेडी रेकनर को सेम रखा है। 2017 में चेंज हुआ था,
18, 19, 20 चारों साल सेम रखा है, तो बढ़ाया नहीं उन्होंने, इसलिए वो कम नहीं कर सके। रेडी रेकनर गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर ही रेवेन्यू है। हमारी अपेक्षा तो थी गवर्नमेंट से कि कुछ कम की, बट नहीं कर पाए वो लोग। बट उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी में 1% कम कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टैम्प ड्यूटी में सेस लगता था, जो मेट्रो सेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेट्रो रेल के कारण, उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। तो जो नागपुर कॉरपोरेशन की स्टैम्प ड्यूटी 7% हो जाती थी, 5% स्टैम्प ड्यूटी, 1% मेट्रो सेस एंड 1% कॉरपोरेशन सेस, वो अभी 7 के बदले 6 हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बायर है उसको उसका डेफिनेटली फर्क पड़ गया। और चौथा जो आपने बैंक रेट बोला, प्री कोविड एवरेज रेट 8.5% चल रहा था होम लोन का, अभी वो 7% पे आ गया। तो 20-22% रेट कम हो गए बैंक के ब्याज दर के। उसके कारण जो आदमी फ्लैट लेना चाह रहा है उसकी इंस्टॉलमेंट भरने की क्षमता बेटर हो गई। जो इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये आ रहा था अगर एक फ्लैट का, वो अब हो गया 9,000 रुपये। 1,000 रुपये महीने से फर्क पड़ गया। वो जो गरीब आदमी है उसको उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 1,000 रुपये महीना उसके लिए, उसके मेंटेनेंस और बिजली का बिल उसमें निकल जाता है। तो ये कुछ प्लसेस हैं, कुछ माइनसेस हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सीमेंट का और सैंड का वापस नॉर्मलाइज हो गया तो आई थिंक ये काम आगे अफोर्डेबल हाउसिंग का निकल सकता है। ऐसा अक्सर ये भी देखा गया कि जब लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशन है, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बाहर से लोन के लिए जो अप्लाई किया हुआ है उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये क्रिएट किया है, करेक्ट। तो उसकी वजह से भी उनका भी हौसला एक तरह से पस्त होगा खरीदने वाले का, मतलब ये फिर से रिव्यू कर रहे हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। देखिए इसमें बैंक की जो प्रॉब्लम आ रही है कि बैंक को सबसे बड़ा समस्या है कि भाई इनकी नौकरी है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण बहुत सारी होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, ये तो आज भी अनलॉक नहीं हो पाया है। अपन तो फिर भी बैठ के थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। रेस्टोरेंट्स हैं अपने नागपुर में, ये सब जो जितनी थी ये सब बंद है। होम डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन होम डिलीवरी में 15-20%, 25% के ऊपर बिजनेस नहीं है। इनके जो वेटर थे, इनके शेफ थे, इन टाइप के लोगों की तो नौकरी चली गई। तो बैंक की समस्या ये है कि कल को नौकरी नहीं है तो ये भरेगा कैसे किस्त, तो वो उसको रिव्यू करना उनके लिए भी एक तरह से ज़रूरी है। बट आप जो बोल रहे हो मैं बात से अग्री कर रहा हूँ कि रिव्यू करने में नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि आज नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं होने का कारण आदमी नहीं है, नौकरी नहीं होने का कारण परिस्थिति है। वो आदमी केपेबल है, उसके पास नौकरी थी, प्री कोविड वो काम कर रहा था और बराबर चल रहा था उसका काम। तो अब जितनी जल्दी ये अनलॉक प्रक्रिया पूरी सब इंडस्ट्रीज में आएगी, उससे होपफुली ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज जल्दी होगी। जैसे अभी अपने महाराष्ट्र में जिम नहीं खुले, बाकी देश में जिम खुल गए, तो जिम से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनकी आमदनी आज भी बंद है महाराष्ट्र में। बाकी शहर्स में, बाकी स्टेट्स में चालू हो गया, 1 महीने में नागपुर में, महाराष्ट्र में भी चालू होगा। धीरे धीरे वापस सब सेटल होगा। सर रियल एस्टेट में ऐसे भी बिल्डर्स हैं जिनकी जो स्कीम है कंप्लीशन नहीं हुई क्योंकि रेट ऑफ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, और ऐसे भी बिल्डर्स हैं जिनकी बुकिंग नहीं हो रही और जिन्होंने पहले बुक किया हुआ है आगे को बुकिंग कैंसिल करवा रहे, उनको भुखमरी का संकट है, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपका क्रेडाई की जो संस्था है उन्होंने आपके गणपति साहब को भी मिला था, निवेदन दिया था जिला के क्योंकि मतलब कुछ एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। सी हमने जो 2-3 अलग अलग चीज़ें गवर्नमेंट से सपोर्ट की मांगी थी, उसमें एक सपोर्ट तो गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है। लास्ट वीक जो RBI गवर्नर ने पॉलिसी अनाउंस किया कि 1 टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को अलाउ किया जाए। अभी क्या हुआ कि ये 6 महीने तो प्रैक्टिकली सबका बिजनेस बंद था। अब अगर कोई बैंक का लोन ही अगस्त या सितंबर से रीपेमेंट है तो आदमी भरेगा कैसे? इसलिए बैंक ने 1 टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी अलाउ किया है। उससे काफ़ी हद तक रियायत मिलेगी। जो डेवलपर आज पेमेंट नहीं कर सकता वो अभी उसको 1 साल का मोहलत मिल जाता है तो अपने बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। और MSME को जो 20% का लोन अप्रूव किया था वो अभी इंडिविजुअल को और कॉर्पोरेट हाउसेस को भी अलाउ कर दिया, उसकी लिमिट भी बढ़ा दिया 50 करोड़ तक के लोन की। ये 2 चीज़ से हमको लगता है कि बिल्डर सेगमेंट में भी काफ़ी सारे लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। GST में भी कुछ बिल्डर्स लोग रिलीफ मांग रहे हैं, मतलब जो GST सरकार को जो दे रहे हैं। सर देखिए मेरी तो पर्सनल मानना, मैं क्रेडाई सचिव के हिसाब से नहीं बोल सकता ये चीज़, बट पर्सनल मेरा मानना ये है कि हम गवर्नमेंट से अगर कुछ भी टैक्स की रियायत इस साल मांगेंगे तो गवर्नमेंट ने खुद का रेवेन्यू भी देखना ज़रूरी है। उनके कोविड के कारण इतने खर्चे हो रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू लॉस एब्जॉर्ब नहीं कर सकती गवर्नमेंट। मानना हमारा हक है, हमारी इच्छा है, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि वो जीएसटी में कुछ मदद मिल पाएगी। सर ऐसे समय जब ये कोरोना का संकट है पर्टिकुलरली, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब रियल एस्टेट कब तक फ्लोरिश होगा, कब तक सामान्य होगा? देखिए, रियल एस्टेट ऐसा सब्जेक्ट रहा है जब आदमी की मन होगा तो खरीदता है, जब तक ये स्थिरता नहीं आएगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के मन में अनसर्टेनिटी है, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, मेरी कल इनकम रहेगी नहीं रहेगी, फिर से कुछ प्रॉब्लम होकर लॉक हो जाएगा क्या। एक कंसिस्टेंसी 2-3 महीना 4 महीना अगर रहती है, हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, इस तरह से अगर हम पूरा सेट कर लेते हैं तो ये नए नियम बन जाएंगे जो न्यू नॉर्मल बोलते हैं। उसके साथ अगर हम अपना बिजनेस चलाएंगे, डे टू डे लिविंग चलाएंगे, कोविड जाने नहीं वाला, वैक्सीन आ जाएगी लेकिन बीमारी रहेगी, दवाई आ जाएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन ये होने में 6-8 महीना, साल भर जो भी समय लगेगा, हमको जिंदगी तो चलानी है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, देश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम हो रही है। अगर ये न्यू नॉर्मल को लेके हमने काम किया तो ये स्थिरता आएगी। स्थिरता अगर बेटर फास्ट आई तो रियल एस्टेट फ्लरिश करेगा। जब तक कि आप मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो कि कल को मेरी इनकम उतनी रहेगी नहीं कि रहेगी, तो आप फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ के वापस कोई नहीं आना चाहता। आदमी फ्लैट बुक करता है, फिर कैंसिल करना पड़ता है उसको, तो वो उसकी इच्छा नहीं रहती, मजबूरी रहती है। हमारे यहाँ पे भी कैंसिलेशंस हुए, कम से कम 12 या 13 फ्लैट कैंसिल हुए, उनकी नौकरी चली गई। मैं हर कैंसिलेशन वाले कस्टमर से पर्सनली मिलता हूँ कि तेरी समस्या क्या है, क्यों कैंसिल कर। अगर एक आदमी ने पैसे देके बुक किया तो उसकी इच्छा थी तभी आ गया है ना। कोई भी ऐसे टाइम पास के लिए तो बुकिंग नहीं करता, और पैसे कटते हैं कैंसिलेशन में। कोई भी डेवलपर, कोई भी एडमिन चार्जेस तो कुछ तो काटेगा, तो आदमी तभी कैंसिल करता है जब उसकी मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको ये मालूम है कि मेरी इनकम रहने वाली है तो वो कैंसिल नहीं करेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। सभी नागपुर वासियों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एक आह्वान करता हूँ कि हम आज कोरोना के समय में अपने जो गवर्नमेंट के, जो प्रशासन के पूरे नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और सैनिटाइजेशन के, इसको पूरी तरह से फॉलो करें, सो दैट हमारे डे टू डे लिविंग में हम खुद इफेक्ट नहीं होते और हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनको इफेक्ट नहीं करते। ये चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना को जितनी जल्दी इसके चेन को तोड़ पाएंगे, उतनी जल्दी हम सक्सेसफुल रहेंगे एंड वी विल बी एबल टू कॉन्कर दिस। तो सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और आज जन्माष्टमी के दिवस पे जन्माष्टमी की सभी को शुभेच्छा। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी सबको शुभेच्छा। एंड लेट अस ऑल फाइट कोविड टुगेदर एंड वी विल डेफिनेटली ओवरकम दिस। ये भी एक छोटी समस्या रह जाएगी। आज से साल भर बाद हम ये अब सोचेंगे तो हम एक और बड़ी समस्या से बाहर निकल के वी हैव ओवरकम। ऑल इंडियंस आर फाइटर्स एंड वी हैव टू प्रूव दिस। Let us all celebrate this festival season with positivity and not COVID positivity.